चलिए देखिए सेवन प्रश्नावली 7.17 का क्वेश्चन है। क्या बोला है e घात x sec इनवर्स x बटा x रूट x स्क्वायर माइनस 1 का x के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, ये फार्मूला है sec थीटा का फार्मूला है, sec इनवर्स x का फार्मूला है। sec इनवर्स x समाकलन क्या होता है? सॉरी 1 बाय dx बटा x रूट x स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन होता है sec इनवर्स x। ठीक है, x बराबर क्या माना गया होगा? sec थीटा। अब थीटा बराबर क्या होगा? sec इनवर्स x। यही करना है। x की जगह में क्या मानोगे? क्या मानोगे? sec थीटा। हाँ, सबसे फर्स्ट तो माना i बराबर समाकलन e की घात में sec इनवर्स x रूट बटा रूट x स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया dx। अब फिर मानोगे x बराबर क्या मानोगे? sec थीटा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? sec इनवर्स x। इसका अवकलन करो, x का अवकलन क्या हो जाएगा? dx is equal d by dx सॉरी d by d थीटा x। sec थीटा का अवकलन क्या होता है? sec थीटा इनटू tan थीटा। क्या होता है? sec थीटा इनटू tan थीटा। इसका अवकलन अब d थीटा इधर जाएगा तो dx बराबर क्या हो जाएगा? sec थीटा इनटू tan थीटा और ये थीटा हो गया। dx की जगह में अब क्या रखा जाएगा? sec थीटा इनटू tan थीटा ये लिखा जाएगा। चलिए तो i बराबर क्या हो जाएगा? समाकलन e की घात में sec इनवर्स x की जगह में क्या लिखोगे? थीटा। क्या लिखोगे? थीटा बटा x की जगह में क्या लिखोगे? sec थीटा रूट x की जगह में क्या लिखोगे? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 dx की जगह में क्या लिखोगे? sec थीटा इनटू tan थीटा हो गया। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। sec थीटा रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा। ये sec थीटा इनटू tan थीटा और ये हो गया d थीटा। ठीक है, वर्ग और करनी कट गएगा। sec थीटा और tan थीटा ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो i बराबर क्या आएगा? समाकलन e की घात में थीटा इनटू sec थीटा इनटू tan थीटा बटा क्या बचेगा? sec थीटा इनटू tan थीटा d थीटा और ये बचेगा d थीटा। ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। i बराबर क्या आएगा? e की घात थीटा इनटू d थीटा। तो बताओ e की घात थीटा क्या होगा? घात थीटा प्लस c अर्थात i बराबर e की घात sec इनवर्स x। ठीक है, क्वेश्चन है x के लिए हमें क्या मानना है? sec थीटा। अब x sin इनवर्स 1/2 x sin इनवर्स 1/2 क्या है? x sin इनवर्स 1/2 रूट 2a माइनस x बटा a यही है। चलिए देखिए इसको तो सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे फर्स्ट माना इसके बराबर मानेंगे i बराबर क्या हो जाएगा? समाकलन x sin इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/2 रूट 2a माइनस x बटा a। ये क्या हो गया? dx। अब x की जगह में आप sin की मान से तो 1 माइनस sin थीटा का फार्मूला होता नहीं है, cos का होता है, हमेशा माइनस रहेगा बीच में, तो समझ जाइएगा क्या रहेगा? 1 माइनस cos थीटा फार्मूला बनाना है। x बराबर क्या करोगे? माना x बराबर a cos थीटा मानना। a cos थीटा इसलिए माना क्योंकि यहाँ पास a है और नीचे भी a है। यदि यहाँ a cos थीटा मानोगे तभी a और a कॉमन निकल के दोनों कट जाएगा और 1 माइनस cos थीटा बनेगा, इसलिए ऐसे माना जाता है। तो आप x का फिर अवकलन करो, क्या हो जाएगा? dx अपॉन d थीटा। ये बाहर cos का क्या होता है? अवकलन माइनस sin थीटा होता है। d थीटा उधर लेके जाओ तो dx बराबर माइनस a sin थीटा इनटू a थीटा हो गया। अब dx की जगह में माइनस a sin थीटा d थीटा लिखा जाएगा। i इक्वल टू देखिए अब i बराबर क्या हो जाएगा? समाकलन x x की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग? a cos थीटा इनटू sin इनवर्स 1/2। हाँ भाई sin
इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 रूट 2 a माइनस x के लिए हम क्या रखेंगे a cos थीटा बटा a हो गया। अब dx के लिए हम क्या लिखेंगे माइनस a sin थीटा इनटू d थीटा हो गया। बता रहे हैं ऐसे ना i बराबर क्या हो जाएगा समाकलन a cos थीटा sin इनवर्स समाकलन a cos थीटा इनटू sin इनवर्स 1/2 फिर क्या हो जाएगा सॉरी रूट है ना रूट क्या कॉमन निकलेगा उसमें a क्या कॉमन निकलेगा a। अब टू माइनस cos थीटा बटा a क्या हो जाएगा a से a कट गया इसको मैं 2 ले लेता हूं 2a cos थीटा ये 2 हो जाएगा ठीक ये 2 हो जाएगा ये भी कहां पास ये भी 2 हो जाएगा ठीक है। अब हम बदल भी देखो x बराबर 2 वहां पर x लिए वहां पे 2 और छुड़ेगा a cos थीटा लिखा है 2 और लिखेगा हां हां क्योंकि x का वैल्यू x का वैल्यू कितना छोड़ा ठीक है। अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा 2 1 sin थीटा d थीटा। अब कॉमन कौन निकलेगा इसमें तो फिर 2 कॉमन निकलेगा ना तो 2a माइनस 2a cos थीटा इसी होगा। इधर क्या बचेगा माइनस माइनस पूरा बाहर निकाल देता हूं माइनस पूरा बाहर निकाल देता हूं क्या बचेगा 2a sin थीटा इनटू d थीटा। अब वहां से i बराबर माइनस समाकलन a सॉरी 2a cos थीटा sin इनवर्स क्या हो जाएगा रूट 2a कॉमन निकाल दो 1 माइनस क्या बचेगा cos थीटा नीचे में भी क्या है a है और रूट 2a sin थीटा इनटू d थीटा। तो यहाँ से a और a कट गया और 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला क्या होता है बताओ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 तो वहां पे 1 बटा 2 बचेगा ठीक है ये हो गया। अब इस समाकलन 2 1 माइनस cos थीटा सूत्र क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 ये होता है। ये क्या हो जाएगा फिर 2a sin a sin थीटा इनटू d थीटा हो गया। यहाँ से देखना i बराबर माइनस 2a cos थीटा sin इनवर्स 1/2 रूट 2। अब देखो रूट अलग है ये रूट 2 को अलग लिख लेना 2 sin स्क्वायर थीटा मतलब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा 2 दूनी 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 ये 2 निकल गया। अब 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा है देखना ध्यान से 2 दूनी 4 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 का ये वर्ग करने क्या हो जाएगा कट जाएगा क्या बचेगा अपना sin थीटा बाई 2 इनटू 2a sin थीटा इनटू d थीटा हो गया। अब कौन कौन कटेगा देखो ये पूरा इसका है ना याद रखना ठीक है साइन इनवर्स वाला है। तो अब साइन इनवर्स वाला फॉर्म है आप इसको और इसको कटा सकते हो पूरा कट देखना कटेगा साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा हां 2 और 2 कट जाएगा आपके पास क्या बचेगा थीटा बाई 2 क्या बचेगा थीटा बाई 2। ध्यान से देखना है यहाँ से i बराबर हो गया माइनस समाकलन 2a cos थीटा इनटू क्या बचा थीटा बाई 2 और क्या बचा अपना 2a sin थीटा इनटू d थीटा हो गया। अब कौन कौन कटेगा 2 से 2 क्या हो गया कट गया ये 2 और ये 2 क्या हो गया कट गया। तो इसको कटा दो कोई दिक्कत नहीं a 2a और a बचा क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर i बराबर माइनस 2a का स्क्वायर इनटू क्या है cos थीटा इनटू sin थीटा और d थीटा हो गया। कौन बाहर निकलेगा इसमें i बराबर माइनस 2a स्क्वायर पूरा बाहर निकाल दो अंदर में कौन बचेगा cos थीटा इनटू sin थीटा और d थीटा। आप इसको प्रथम फलन और द्वितीय फलन करके बना लेना ये कौन हो जाएगा पहला ये कौन हो जाएगा दूसरा ठीक है। चलिए देखिए 9वां क्या बोला है क्वेश्चन में tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस x का स्क्वायर। ये बताइए आप x की जगह
cos थीटा लेंगे tan थीटा लेंगे क्या लेंगे जल्दी बताओ sin लोगे कि cos लोगे कि tan लोगे कि cot लोगे sec कि cos sec 1 minus x square का फॉर्मूला होगा 1 minus आपको tan इनवर्स दिख रहा है tan इनवर्स को कटाना है समझना तो ऊपर में sin होगा और नीचे में cos होगा तभी तो कटेगा sin बटा cos क्या होता है tan तभी तो कटेगा tan इनवर्स क्या लोगे जल्दी बताओ sin थीटा क्या लोगे sin थीटा ही लोगे ये dx माना इसके बराबर x बराबर sin थीटा और x का अवकलन करोगे क्या आएगा dx अपॉन d थीटा बराबर sin थीटा क्या होता है अवकलन cos थीटा होता है d थीटा उधर जाएगा dx बराबर क्या होगा cos थीटा इनटू d थीटा हो गया यहां से देखो x की जगह में क्या रखना है आपको tan इनवर्स x की जगह में क्या रखना है sin थीटा बटा रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इनटू dx की जगह में क्या लिखना है cos थीटा इनटू d थीटा हो गया यहां से I बराबर आ जाएगा समाकलन tan इनवर्स sin थीटा बटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा और वर्ग करनी कट जाएगा क्या बचेगा cos थीटा इनटू cos थीटा और d थीटा घटाना मान sin बटा cos क्या होता है क्या होता है tan थीटा tan इनवर्स क्या हो जाएगा tan थीटा ये क्या हो गया cos थीटा इनटू d थीटा हो गया यहां से tan और tan इनवर्स क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास I बराबर समाकलन थीटा इनटू cos थीटा d थीटा cos थीटा और हो गया d थीटा पहला थीटा cos थीटा d थीटा माइनस समाकलन d बाय d थीटा थीटा समाकलन cos थीटा d थीटा पूरे का d थीटा हो गया I बराबर ये थीटा cos का क्या होता है sin थीटा कैसा sin प्लस sin थीटा माइनस d बाय d थीटा का 1 cos का क्या हो जाएगा sin थीटा ये बाहर में d थीटा कंप्लीट I बराबर क्या हो गया थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा का अवकलन कर समाकलन कर तो माइनस cos थीटा क्या होगा माइनस cos थीटा हो गया तो यहां से I बराबर थीटा sin थीटा माइनस और माइनस प्लस cos थीटा I इक्वल टू थीटा के बराबर में क्या हो जाएगा थीटा बराबर हो जाएगा sin इनवर्स x होगा थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा sin इनवर्स x sin थीटा अब कैसे बन सकता है रूट 1 माइनस x स्क्वायर करोगे सॉरी ये तो x का वैल्यू है sin हां सॉरी sin थीटा बराबर क्या है x प्लस cos थीटा कैसे लिख सकते हो रूट 1 माइनस x स्क्वायर लिख सकते हो हां कैसे क्योंकि x की जगह में आप क्या मानो sin थीटा तो sin स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा वर्ग और कटिंग क्या है cos थीटा इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा I बराबर x sin इनवर्स x प्लस रूट 1 माइनस x स्क्वायर क्या है इसका आंसर 10वां देखो tan इनवर्स x 10वां बोला है tan इनवर्स क्या है x अपॉन 1 प्लस रूट क्या है 1 माइनस x स्क्वायर ये है ना 10वां है हां 1 हां अब बताओ इसमें क्या करना पड़ेगा बताओ x की जगह में क्या लोगे tan लोगे कि sin लोगे कि cos लोगे हां कैसे तो क्या बनेगा sin थीटा 1 प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा वर्ग करनी कट गया 1 प्लस cos थीटा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 x की जगह में sin थीटा लिया 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 चलिए क्या करेंगे सबसे पहले माना I बराबर समाकलन क्या हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस क्या है 1 माइनस x स्क्वायर ये dx अब इसके बराबर क्या करोगे माना x बराबर क्या मानोगे sin थीटा तो dx अपॉन d थीटा बराबर क्या होगा cos थीटा d थीटा बराबर जाएगा dx बराबर क्या होगा cos थीटा और d थीटा हो गया अब dx की जगह में क्या रखा जाएगा cos थीटा क्या रखा जाएगा cos थीटा I बराबर देख लीजिए समाकलन tan इनवर्स क्या हो जाएगा x की जगह में sin थीटा बटा 1 प्लस रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा dx की जगह में क्या लिखेंगे
cos थीटा d थीटा हो गया। यहाँ से I बराबर हो जाएगा tan इनवर्स क्या होगा sin थीटा बटा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा वर्ग करने कटेगा तो क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा इनटू क्या हो गया cos थीटा d थीटा। अब फॉर्मूला लगाओ I इक्वल टू tan इनवर्स 2 sin थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 बटा 1 प्लस cos क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 ये cos थीटा इनटू d थीटा हो गया। 2 से 2 कट गया, एक cos से एक cos कट गया, sin बटा cos क्या होता है tan। I इक्वल टू हो जाएगा समाकलन tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा बाय 2 cos क्या बचा है cos थीटा d थीटा हो गया। यहाँ से tan और tan इनवर्स कट गया, I बराबर क्या है अपना 1/2 को कॉमन निकालना समाकलन थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा और d थीटा क्या कॉमन निकालोगे 1/2 समाकलन थीटा इनटू cos थीटा d थीटा हो गया पूरा बाहर और ये पहला और ये दूसरा बना लोगे। हाँ नोट कीजिए मतलब चलिए देखिए 11 है sin इनवर्स रूट 1 माइनस x बटा 2 का x के सापेक्ष समाकलन करना। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बताओ x के जगह में आपको क्या लेना है सोच के बताओ जल्दी क्या लेना है cos थीटा क्या लेना है ठीक है हो गया ये जल्दी बताओ x के जगह में क्या लोगे cos की sin cos क्यों लोगे क्योंकि 1 माइनस cos थीटा का रहता है 2 sin स्क्वायर थीटा का 1 माइनस cos का सूत्र होता है तो मानेंगे यहाँ माना x बराबर क्या लोगे cos थीटा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स x होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा dx by d थीटा इक्वल टू cos थीटा क्या होता है समाकलन माइनस sin थीटा इनटू d थीटा सॉरी sin थीटा होगा d थीटा इधर आएगा क्या होगा dx बराबर माइनस sin थीटा इनटू d थीटा अर्थात dx की जगह पर अब क्या लिखा जाएगा माइनस tan थीटा क्या लिखा जाएगा माइनस sin थीटा और d थीटा ये लिखा जाएगा। तो यहाँ से I बराबर समाकलन sin इनवर्स रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा बटा 2 इनटू dx की जगह में क्या लिखा जाएगा माइनस sin थीटा इनटू d थीटा ये लिखा जाएगा। यहाँ से अब इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin जल्दी बताओ क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बटा क्या है 2 इनटू क्या है माइनस sin थीटा इनटू d थीटा हो गया। हाँ यहाँ से देखिए 2 और 2 कट गया और करनी कट गया तो क्या बचेगा आपके पास sin इक्वल टू समाकलन माइनस को पूरा बाहर निकाल दिया माइनस को पूरा बाहर निकल गया समाकलन sin इनवर्स sin इनवर्स sin थीटा बाय 2 इनटू क्या है sin थीटा और d थीटा है। यहाँ से sin और sin कट गया आपके पास I बराबर 1/2 भी बाहर निकाल दो माइनस 1/2 पूरा बाहर आपके पास थीटा थीटा sin थीटा थीटा d d थीटा थीटा बना लो इसके बाद प्रथम फलन और दूसरा फलन। जब मान रखने का रहेगा तो x कैसे रूट बना के लिखोगे वो तुम ध्यान से देखना ना ध्यान से लगाना। चलिए देखिए 12वां क्वेश्चन 12वां क्या बोला है और cos इनवर्स बताइए cos इनवर्स रूट 1 प्लस x बटा 2 बताओ x की जगह में क्या लोगे cos थीटा लोगे। हाँ 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 सेम टू सेम बनेगा बन जाएगा। हाँ 13वां क्वेश्चन देखो बोला गया है cot इनवर्स क्या बोला है cot इनवर्स रूट 1 प्लस x बटा 1 माइनस बताओ इस में हम क्या लोगे cos की sin cos लोगे भाई 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला अभी 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 1 माइनस cos थीटा का 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 2 से 2 कट गया cos बटा sin बचेगा तो cot होगा तो cot स्क्वायर थीटा बाय 2 वर्ग का कट गया क्या बचेगा cot थीटा बाय 2 और cot और cot इनवर्स कर जाएगा तो बचेगा
था θ/2, जो सामने में रहेगा ये वाला प्रथम फलन द्वितीय फलन बना लेना। 14वां वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। बोला है sin इनवर्स, क्या बोला है sin इनवर्स x अपॉन रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर होगा 1। अब बताओ यहाँ क्या लोगे, जल्दी बताओ क्या लोगे, साइन लोगे, टेन लोगे, कॉट लोगे, बताओ। साइन थीटा लोगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है, नहीं cos नहीं होता, कॉट भी tan ले सकते हैं, tan ले सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का sec स्क्वायर थीटा और वर्ग करनी कटेगा, tan और sin sec को जब हल करोगे तो sin इनवर्स कट जाएगा, देखना। हाँ माना इसके बराबर x बराबर क्या लोगे tan थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, इसका अवकलन करोगे तो dx बराबर sec थीटा का sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, dx का मान क्या है sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। अब i बराबर देखिए समाकलन sin इनवर्स x की जगह में tan थीटा बटा रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, dx की जगह क्या लिखा जाएगा sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है ना, tan थीटा बटा sec स्क्वायर थीटा वर्ग करने कटेगा तो क्या है sec थीटा sec थीटा, ये रहेगा sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। हो गया, यहाँ से tan sec एक तो क्या हो जाएगा sec काट देंगे, क्या हो जाएगा एक से कट गया, आपके पास i बराबर क्या बचा sin इनवर्स, इससे नहीं कटेगा बेटा, छोड़ो ये तो इसी इसका से करेंगे। हाँ ये तो sin इनवर्स थीटा का वाला है ना, ये तो वैसे ही रहेगा। चलिए tan को क्या लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा cos थीटा इनटू sec को क्या लिखेंगे 1 बटा cos थीटा, हो cos गया से cos कैंसिल हो इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। तो sin बट ये cos और cos कट गया, क्या sin से sin कट गया, sin बराबर sin इनवर्स क्या बचेगा sin थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, sin से sin कट गया। क्या है i बराबर समाकलन sec स्क्वायर थीटा थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, पहला दूसरा बना लेंगे। हाँ तो हो गया 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है, सर बता दो क्या है tan इनवर्स रूट 1 प्लस x स्क्वायर अलग से माइनस 1 बटा x। बताओ x बराबर क्या लो, tan थीटा ही लो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का sec स्क्वायर थीटा, वर्ग करनी कट गया तो sec थीटा का कितना बचेगा ऊपर और नीचे में tan थीटा। अब उसको हल करो, देखो क्या करोगे, हम सबसे फर्स्ट तो मानोगे x बराबर क्या मानोगे tan थीटा मानोगे, सेम वही होगा dx बराबर क्या होगा सीधा डायरेक्ट dx बराबर क्या होगा d थीटा sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, ये होगा थीटा बराबर क्या होगा देखो ना क्या ऐसे है, मुझे पता है वो पूरा है dx sec स्क्वायर d थीटा हो गया। अब इधर देखो क्या हो जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा और रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा tan थीटा, tan इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा sec थीटा sec थीटा लिखूं, हाँ tan इस 1 प्लस tan sec स्क्वायर थीटा वर्ग कर निकट गया क्या बचेगा sec थीटा माइनस 1 बटा क्या है tan थीटा, tan थीटा। इसको हल करोगे tan इनवर्स sec को क्या लिखोगे 1 बटा cos थीटा माइनस 1, sin tan को क्या लिखोगे sin sin बटा बटा cos cos थीटा। हो गया, यहाँ से क्या करोगे ये रखो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटा और नीचे में cos थीटा रहेगा ना बटा sin थीटा बटा cos थीटा, cos से cos कट गया, cos से cos कट गया, क्या बचेगा अपने पास tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटा sin थीटा। अब यहाँ से इसका भी फॉर्मूला जानते हो, इसका भी फॉर्मूला जानते हो, तो बना लेना, ठीक है। sin इनवर्स sec
3x माइनस 4x क्यूब, ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है sin 3 थीटा। इसका है sin 3 थीटा। कैसे? जब आप इसको x की जगह में sin थीटा होगा तभी वो बनेगा sin 3 थीटा का। x की जगह पे क्या मानोगे? sin थीटा। क्या मानोगे? sin थीटा। क्या होता है sin 3 थीटा का सूत्र क्या होता है? क्या? बोल। एक झोंपड़ पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। 3 sin, इसके आगे होता ही नहीं कुछ। x चलो देखते हैं। माना I बराबर समाकलन क्या हो जाएगा? sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और ये हो गया dx। क्या करोगे? x बराबर किसको मानोगे? माना x बराबर क्या मानोगे? क्या मानोगे? हाँ, x बराबर sin थीटा, तो dx बराबर क्या आ जाएगा? cos थीटा d थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा? sin इनवर्स x। हो गया। I बराबर समाकलन sin इनवर्स क्या हो जाएगा? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा dx की जगह में क्या लिखा जाएगा? cos थीटा और d थीटा। ये फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है sin 3 थीटा बराबर होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। हो गया। यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? समाकलन sin इनवर्स, इसके जगह में क्या लिखा जाएगा? sin 3 थीटा इनटू क्या है? cos थीटा d थीटा। sin और ये sin इनवर्स क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा? 3 थीटा इनटू cos थीटा d थीटा। तो 3 को बाहर निकाल दो। 3 बाहर, थीटा इनटू cos थीटा और d थीटा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह बनेगा। इसका आंसर x sin इनवर्स x प्लस रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यही है। बस क्या आ जाएगा साथ में? 3 आ जाएगा। खत्म, ये आंसर हो गया। अगला देखिए 16 का दूसरा वाला क्वेश्चन। इसमें बोला है tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स 3x माइनस क्या है? x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसका भी ये फॉर्मूला ही है। माना इसके बराबर I बराबर समाकलन क्या है? tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये है dx। अब क्या मानोगे? x बराबर जल्दी बताओ। क्या मानोगे? x बराबर क्या मानोगे? बताना। 10 बस। क्या माना? x बराबर tan थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x, x की जगह क्या हो जाएगा? dx। tan थीटा का क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा d थीटा। हो गया। यहाँ dx का मान। अब देखिए I बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। dx के लिए हम क्या लिखोगे? sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। हो गया। इसका फॉर्मूला है tan 3 थीटा। tan 3 थीटा क्या होता है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब इसके जगह में क्या लिखा जाएगा? tan 3 थीटा। I बराबर हो गया समाकलन tan इनवर्स tan 3 थीटा इनटू क्या है? sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ये कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास? I बराबर समाकलन 3 थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। I बराबर 3 बाहर, समाकलन थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। कितना बार बना चुके हो इस क्वेश्चन? ये इसके बाद पहला और दूसरा। ठीक है। 17 का पहला, 17 का पहला क्या है बताओ? 17 का फर्स्ट है tan इनवर्स
cos थीटा माइनस sin थीटा, x x चलो cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस sin x, cos x प्लस क्या है sin x, ठीक है। सॉल्यूशन करोगे इसके बराबर मानोगे, माना I बराबर समाकलन क्या हो जाएगा tan इनवर्स cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस sin x, यही होगा पूरे के बाहर में dx, इसका भाग दोगे cos x का भाग देने पर, cos x का भाग देने पर क्या हो जाएगा I बराबर फिर समाकलन tan इनवर्स, ये cos कट जाएगा 1 sin बटा cos क्या होगा tan x बटा cos कट गया 1 प्लस sin बटा cos क्या है tan x, हो गया। ये क्या हो जाएगा dx, यहां तक आया। अब ये फार्मूला बनाओ इसको, I बराबर समाकलन tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan pi by 4 लिख सकते हैं माइनस tan x बटा 1 प्लस इसको tan pi by 4 into tan x लिख सकते हैं। क्यों tan pi by 4 लिखा हूं, क्योंकि tan pi by 4 का मान क्या होता है 1। तो ये किसका फार्मूला हो रहा है tan a minus tan b बटा 1 plus tan a tan b, tan a minus tan इनवर्स a minus tan इनवर्स b, इसी का है। तो क्या हो जाएगा I बराबर समाकलन tan इनवर्स tan a minus b का है, हां tan a minus b, a कौन है pi by 4 माइनस माइनस क्या है x, ठीक है dx, tan और tan इनवर्स कट गया, आपके पास क्या बचा समाकलन pi by 4 माइनस x और क्या हो गया dx, हो गया। हाँ। I बराबर क्या हो जाएगा फिर समाकलन pi by 4 dx माइनस समाकलन x और dx, I बराबर pi by 4 dx क्या होगा x, x क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। 17 का दूसरा वाला भी cos से भाग देना है आपको, और 17 का तीसरा वाला क्वेश्चन x के लिए हमें cos थीटा ले लेना है, बन जाएगा। फिर अगला प्रश्न वाली 14 देखो, 14 जल्दी नोट करो। sin 4x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, इसे बोला है। आपको याद रखना है, फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो माना इसके बराबर I बराबर समाकलन क्या हो जाएगा 3x sin क्या हो जाएगा 4x और हो गया dx। देखो इससे कंपेयर करो sin वाले से, एक के जगह में कौन है 3x sin, b की जगह में कौन है 4x dx, इसका फॉर्मूला ये वाला होता है। डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा e बार 3x बटा a का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर होगा 3 cos 4x क्या हो जाएगा। अगला क्या बोला है a का मान क्या है 3 cos 4x 3 cos 4x माइनस 4 sin 4 होगा। क्या हो जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर e घात 3x बटा 3 क्या 9 4 16 16 9 25 अर्थात 3 cos 4x माइनस 4 sin 4x, ये क्या हो गया इसका आंसर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन इसी में दिया है दूसरा e घात 3x cos 4x, e घात 3x cos 4x, कौन सा फॉर्मूला लगेगा नीचे वाला, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा बताओ। इसका आंसर डायरेक्ट होगा e की घात 3x बटा a का मान 3, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा b का मान क्या है 4, तो 4 sin 4x प्लस a का मान क्या है 3 cos 4x, इसका आंसर क्या हो जाएगा i बराबर डायरेक्ट e घात 3x 3 देना 4 16 16 9 25, ये 4 sin 4x प्लस 3 cos 4x, बाकी आप बना लेना देख के, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए
देखिए x के सापेक्ष समाकलन करना है तो क्या करेंगे सबसे फर्स्ट माना I बराबर समाकलन e की घात x x माइनस 1 बटा x का स्क्वायर ये हो गया dx। आपको देखना न्यूटन नियम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा तो इसको बनाओ सबसे पहले उसके लायक बनाओ e की घात x हो गया। आप इसको कैसे लिख सकते हो x बटा x स्क्वायर लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो माइनस ये dx हो गया माइनस e की घात x क्या लिख सकते हो 1 बटा x के स्क्वायर और क्या लिख सकते हो dx लिख सकते हो। अब ध्यान समझना x और 1 तो x कट गया क्या बचेगा आपके पास e की घात x इंटू 1 बटा क्या बचा x स्क्वायर dx हुआ माइनस समाकलन e की घात x इंटू 1 बाई x स्क्वायर और ये हो गया dx वहाँ पे 1 बटा x 1 बटा x हो गया। न्यूटन नियम क्या बोलता है बताओ न्यूटन नियम क्या बोलता है उसका फॉर्मूला क्या e की घात x fx प्लस f डैश x dx बराबर क्या होता है e की घात x और fx ये होता है ये है ना उसका फॉर्मूला। आपको इस वाले फॉर्म में जब जमाना होगा ध्यान से समझना इसको मैं एक साथ लिख रहा हूँ ना कैसे देखो समाकलन e की घात x हो गया इसको मैं 1 बाई x लिख सकता हूँ ना माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ 1 बटा x स्क्वायर और dx लिख सकता हूँ। अरे भाई x कॉमन निकाल दिया दोनों में x है 1 बटा x अगर ये x गुणा करूं तो 1 बटा x dx होगा ये तो कंप्लीट e की घात x 1 बाई x स्क्वायर dx हो गया इसको कॉमन निकालना। अब बताओ 1 बाई x को जब हम लोग fx मानेंगे ध्यान समझना fx बराबर क्या है 1 बाई x है। अब इसका अवकलन करो चलो अवकलन करेंगे x की पावर में -1 होगा ये क्या हो जाएगा f डैश x होगा। अभी अवकलन करेंगे d बाई dx x की पावर में -1 तो ये f डैश x की होगा इसका अवकलन करो क्या होगा -1 -2 n x n -1 होता है ना n -1 मतलब -1 होगा क्या होगा -1 into x की पावर में -2 ये क्या हो जाएगा -1 बटा x होगा। इसका मान है f डैश x का मान इसका मान है f डैश x का तो देखो उसी के फॉर्म में है 1 बाई x fx है fx है प्लस ये क्या है f डैश x ये बात है। अब इसके तरफ सीधा क्या आता है आंसर e की घात x fx अर्थात e की घात x fx का मान क्या है 1 बटा x तो आंसर क्या होगा इसका dx और 1 बटा x ये आंसर है। मतलब इसको आप फॉर्मूला बेस पे यदि लिखना चाहोगे तो कैसे बनाओगे I बराबर समाकलन e की घात x 1 बाई x किसका मान है fx का है प्लस ये किसका मान होगा तो फिर -1 बाई x स्क्वायर ये किसका मान होगा f डैश x का मान f डैश x का मान अभी तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस ये माइनस प्लस क्या हो गया -1 बाई x किसका मान है fx इसी f इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा -1 बाई x स्क्वायर इसलिए f डैश x का मान कितना हो गया -1 बटा x स्क्वायर ये क्या हो गया dx अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा e की घात x into 1 बाई x ये क्या हो गया इसका आंसर डायरेक्ट ऐसे बनता है। ठीक है हर क्वेश्चन ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको बताया हम ऐसे होगा डायरेक्ट ऐसे लिखोगे इसका आंसर लिखो जैसे कि देखो दूसरा क्वेश्चन बोला है ex x माइनस 2 दूसरा है ex x माइनस 2 बटा क्या है x की घात में 3 क्या है x घात में 3 चलिए सॉल्यूशन करेंगे क्या लिखेंगे माना इसके बराबर I बराबर e की घात x क्या लिखोगे x माइनस 2 बटा x की घात में 3 और क्या हो गया dx अलग अलग कर दो फिर से समाकलन e की घात x x बटा क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 बटा क्या हो जाएगा x क्यूब ये क्या हो गया dx x और ये वाला कट गया I बराबर क्या है dx 1 बटा x स्क्वायर
माइनस 2 बटा x की घात में 3 हो गया। और ये dx, ये आंसर सीधा आएगा, पता है ex 1/x² इसका आंसर आएगा कैसे, देखो 1/x² होगा कंप्लीट, इसको प्लस लिखेंगे और माइनस क्या लिखेंगे 2 बटा x की घात में 3 पूरे के बाहर में dx। ये किसका मान है fx का, कितना है 1 बटा x², ये किसका मान है f(x) का माइनस 2 बटा x का क्यूब, हो गया। हाँ कैसे, आप इसका अवकलन करोगे ना 1/x² का, f(x) क्या आएगा माइनस 2x की घात में 3, पता है नहीं जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा e की घात निरसन नियम से, निरसन नियम से क्या लिखोगे निरसन नियम से, इसका आंसर क्या आ जाएगा e की घात x, शुरू में जो है वो ये 1 बटा 1/x क्या है इसका आंसर, हो गया। हाँ तीसरा में डायरेक्ट बता रहा हूँ आंसर क्या है, e की घात x x की पावर -3 e की घात x x की पावर में x -3 x की पावर में 4, बताओ इसका आंसर क्या है। e की घात x 1/x³, हाँ गुड, e की घात x 1/x³, ये x और x 4 कटेगा, x की घात 3 बचेगा ना, यही आंसर, समझे। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है, आप बना लीजिए, निरसन नियम से करेगा।